चलो आज हम लोग क्लास 9th का कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम इंग्लिश में, और उसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम और हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखो इसका पहले हम देखेंगे बेसिक क्या क्या है इसमें हमें पढ़ना, मतलब जो जो इस चैप्टर में हमें काम आएगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृत, प्रकृत हो या प्राकृत होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को जो हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है ना, काउंटेबल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारा नंबर आएगा, 5 6 7 8 9 10 10 भी आ सकता है, बीच में 100 भी आ सकता है, ऐसे करके अनंत तक। इसको अनंत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जो संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हो? अनंत तक। इसका कहेगा कि सबसे बड़ा संख्या प्राकृत संख्या में क्या होगा? अनंत होता है। सबसे बड़ा संख्या अनंत होता है और सबसे छोटा 1 होता है। कहेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा? 1 होगा। और ग्रेटेस्ट कहेगा, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है क्या? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा नहीं सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट नेचुरल। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर तो वो होता है इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत जिसको बोलते हैं। समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है? उसके बाद दूसरा होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या, है ना। होल नंबर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो एक चीज और, जो प्राकृत संख्या है ना, वो कहीं कहीं पे सिर्फ एन लिखा होता है, कैप मतलब बड़ा सा एन, कैपिटल एन, तो उसका मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। होल नंबर जहाँ पे लिखा होगा कहीं कहीं पे सिर्फ डब्लू लिखा होगा, कैपिटल डब्लू, उसका मतलब होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। समझ में आ रहा है? अब देखो जब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, तो जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में किसको शामिल करते हैं? जीरो से जब स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक, तो वो हो जाता है क्या? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें भी कहेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल, एच डब्ल्यू का मतलब होल, एन का मतलब नंबर, तो क्या होगा? जीरो, मतलब सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। और कहेगा ग्रेटेस्ट, जी सिर्फ एक लेटर लिखता हूँ, जी का मतलब ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। है समझ में यहाँ तक? अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर। क्या? इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इसके बाद है तीसरा इंटीजर, इसको हम जेड से निरूपित करते हैं, इसको डब्ल्यू से, इसको एन से, और इसको जेड से, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या बोलो या पूर्णांक बोलो। अब देखो अभी तक जो हमने देखा नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके था ना। होल नंबर में जीरो भी आ गया और ये भी सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर में यही होता है, तो उसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। क्या होगा?
हिंदी में अगर बोले तो धनात्मक भी संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या भी होगा। आया समझ में? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखो सबसे छोटा जो इंटीजर होता है ना वो माइनस इनफाइनाइट होता है। देखो जैसे क्या होता है, अगर तुमसे पूछा जाए कि -10 और -8 दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -10। नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। जब भी संख्या ऋणात्मक होगा ना तो जो संख्या छोटा है वो बड़ा होता है। क्या होता है? जो सबसे छोटा है वो देखो बड़ा कभी भी माइनस का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज। मान लो किसी आदमी पर 8 रुपया कर्ज है और किसी आदमी पर 10 रुपया कर्ज है, तो कौन ज्यादा अमीर हुआ? जिसके पास कम कर्ज है वही हुआ ना। तो वैसे ही है, माइनस का मतलब होता है क्या? कर्ज, मतलब नेगेटिव संख्या। ठीक है, और नेगेटिव में सबसे छोटा संख्या जो होगा वही बड़ा संख्या होता है। तो ऐसे ही इसमें माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया? सबसे छोटा संख्या, और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। मान लो -4, -3, -2, -1, तो -1 -2 से क्या है? बड़ा है ना? बड़ा है, मतलब ज्यादा है। उसके बाद जीरो भी आता है इसमें, और फिर जीरो के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव संख्या, जैसे 1 2 3 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक। समझ में आया पूर्णांक क्या होता है, जिसको इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में? समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या आएगा? सबसे छोटा इंटीजर तो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस अनंत, और सबसे बड़ा पूर्णांक रहेगा तो प्लस अनंत। आया समझ में? चलो नोट करो इतना जल्दी से। अब देखो, रेशनल नंबर हमने देख लिया, अब क्या देखना है? इरेशनल नंबर। क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखो कंचन समझ गई, नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट समझा देता हूं। वैसे जो भी नंबर रूट में होता है, बताया है ना, जो रूट में होगा और किसी का स्क्वायर नहीं होगा, जैसे √3, √2, √5, ये सब क्या है? √7, ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, और देखो ये इरेशनल नंबर है, और ऐसा भी नंबर होता है जैसे पॉइंट है 1.375, ये खत्म हो गया। क्या हो गया? पॉइंट के बाद एक जगह आके पूरी तरह से ये खत्म हो गया। तो ये जो नंबर होता है ये क्या होता है? ये भी रेशनल नंबर होता है। आगे हम पढ़ेंगे, ये भी ये भी रेशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। इरेशनल नंबर कौन नहीं होता है? जो कभी खत्म ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खत्म ही नहीं होता है। देखो एक ऐसा नंबर जो खत्म हो गया, और एक ऐसा नंबर जैसे 1.272727, ऐसे देखो बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नंबर जो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाए? एंड हो जाए, मतलब पूरी तरह से डिवाइड लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, मतलब रेशनल नंबर होगा। ऐसा संख्या जो रिपीट भी करेगा वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसा संख्या जो ना तो खत्म होगा और ना ही रिपीट करेगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे बताता हूँ कैसा संख्या होगा वो। जैसे है ये सब, ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या। अब देखो ऐसा संख्या जैसे मान लो 0.1, 0, 1, 00, 000, फिर 1, और ऐसे करके 3 डॉट लगा दिए, तो इसका मतलब है ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे 100 आ गया, आगे कितना आ गया? 1000 आ गया। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आया अपरिमेय संख्या क्या होता है? चलो अब आगे हम देखेंगे कि अब दो परिमेय संख्या, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो नोट करो इसे।